नमस्कार। आज हम एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट नंबर थर्ड एंड फोर्थ सॉल्व करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई जेड। हमने एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट नंबर थर्ड पैरेललोग्राम दिया हुआ है एक्स वाई और जहाँ पे जेड है, तो हमने ट्रायंगल लेनी है ओ बी सी, जहाँ सी ओ बी, जहाँ बी ओ सी, जैसे मर्जी ले लो। तो जहाँ पे देखिए 30 डिग्री दिया हुआ है, एक्स ये जो निशानी होती है जो 90 डिग्री के एंगल की होती है। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एंगल सी बी ओ, एंगल सी बी ओ इक्वल टू 30 डिग्री एंड x इक्वल टू 90 डिग्री। x की जगह भी 90 डिग्री है। वी नो दैट sum of angles of a triangle इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल के 3 एंगल होते हैं, उन तीनों को अगर हम प्लस करें तो 180 डिग्री आता है। तो आइए प्लस प्लस करते हैं सारे एंगल्स, जहाँ पे x है, जहाँ पे y है, जहाँ पे 30 डिग्री है। x देयरफॉर x प्लस y प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू जहाँ पे 90 डिग्री है, y की वैल्यू नहीं है, प्लस 30 का 30 रहेगा इक्वल टू 180 डिग्री। 90 और 30 को प्लस करिए, 90 और 30 120 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। y की वैल्यू निकलेगी जहाँ से y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 112 डिग्री इक्वल टू 180 से 12 निकालिए, 180 से 12 माइनस करना है, 60 आएगा। y की वैल्यू निकल गई। अब z की वैल्यू भी निकालेंगे। x तो 90 था, ये लिख लिया है, y अभी अभी निकाला, अब z भी निकालेंगे। तो जहाँ पे अगर आप देखेंगे जे लाइन यानी BC और AD, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। क्यों पैरेलल हैं? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की आमने सामने वाली साइडें इक्वल होती है और पैरेलल होती है। ये साइड इसके इस साइड के पैरेलल है, यानी BC इक्वल टू AD, ये पैरेलल है। पैरेललोग्राम की साइड्स अपोजिट जो साइड होती है वो पैरेलल होती है, इसलिए y और z इक्वल होंगे। ये अल्टरनेट एंगल होते हैं। नाउ z इक्वल टू y इक्वल टू, तो y अभी अभी निकाला 60 डिग्री,
तो जहाँ पे 60 डिग्री लिख सकते हैं हम। जेड भी 60 डिग्री के इक्वल निकल गया है। इधर रीजन देते हैं, क्या रीजन है, जेड बाई के इक्वल क्यों आया, इसको लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स। एक्स वाई और जेड निकल गया है, पार्ट थर्ड कंप्लीट हो गया है। पार्ट नंबर फोर्थ भी हम सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर फोर्थ, पैरेललोग्राम दिया हुआ है ए बी सी डी, एंगल भी 80 डिग्री के इक्वल है। एक्स वाई और जेड हमने फाइंड करना है। जितना एंगल बी है उतना ही बाई है। ये अपोजिट एंगल्स हैं और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। जहाँ से आप इस लाइन से x और यानी a और b को अगर हम ऐड करें तो 180 आता है। ये एडजेसेंट एंगल है। जहाँ से इस साइड से कर लो b और c को प्लस करने पर तब भी 180 आता है। तो आइए सामने वाला ये कर लेते हैं। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम in which angle B equal to 80 degree. We know that sum of adjacent angles of a parallelogram is 180 डिग्री। तो जहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स ए बी है या बी सी है तो हम ए बी को ही लेते हैं। देयरफॉर ए प्लस बी इक्वल टू 180। ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ए की जगह पे x है, x लगा सकते हैं, प्लस बी तो 80 डिग्री है, इक्वल टू 180 डिग्री। x जहाँ से निकल जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री इक्वल टू 100 डिग्री। वैल्यू निकल गई x की। आल्सो opposite angles of a parallelogram are equal. Therefore x equal to c। जितना c पे बना हुआ है, जितना x पे बना हुआ उतना ही जहाँ सी पे होगा ये इंटीरियर साइड, अंदर वाली साइड। तो x की वैल्यू 100 आई है, इसका मतलब c की वैल्यू भी अंदर वाली साइड 100 होगी। एंड जितना एंगल बी पे है उतना ही डी पे होगा। बी इक्वल टू डी, तो डी की जगह वाई है, हम वाई भी लिख सकते हैं। एंड डी इक्वल टू बी इक्वल टू बी की जगह पे 80 डिग्री है, और डी के साथ एंगल डी जो है वाई के बराबर है, तो जहाँ डी की जगह वाई लिख सकते हैं।
वाई इक्वल टू बी इक्वल टू 80 डिग्री। वाई की वैल्यू निकल गई। अब जेड की निकालेंगे। जेड की वैल्यू ये जो अंदर वाला सी है इसको प्लस करेंगे। सी की वैल्यू जो अंदर आई है लिखेंगे जेड प्लस सी। इस एंगल को और इस एंगल को प्लस करेंगे तो जहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं बी एंगल बी इक्वल टू एंगल जेड, जी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं तो जहाँ भी लिख सकते हैं क्योंकि ये लाइनें पैरेलल हैं तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। तो जहाँ ये अंदर वाला और जेड प्लस करिए तो भी वही आंसर निकलेगा। इन दोनों को प्लस करने पर 180 आता है। तो अगर सीधा लिखना है एंगल बी इक्वल टू जेड, जहाँ जेड इक्वल टू बी तो लिखते हैं जेड इक्वल टू बी। आल्सो जेड इक्वल टू बी इक्वल टू 80 डिग्री। इसको लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देयरफॉर अगर पूरा लिखना है तो लिख सकते हैं आप x इक्वल टू 100 सीधा करके, y इक्वल टू 80 सीधा करके लिख रहे हैं, एंड z इक्वल टू z भी कितना आया 80। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से क्वेश्चन की अच्छी तरह से समझ लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। जय हिंद जय भारत।